हेलो एवरीवन, मैं शुभम चतुर्वेदी कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव क्लासेस मदन महल जबलपुर से आप सभी के लिए इंग्लिश के टॉपिक प्रोनाउन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का एक वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट्स को बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन का मतलब अ वर्ड यूज टू रिप्लेस ऑब्लिक इंस्टेड ऑफ या फिर रिप्रेजेंट नाउन, मतलब कि ऐसा वर्ड जो क्या होता है नाउन को रिप्लेस करने के लिए या फिर नाउन के स्थान पर या फिर नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन की जरूरत पड़ी कैसे, तो इसके लिए यदि हम बात करें तो यदि सेंटेंस में हम बार बार नाउन का उपयोग करते हैं तो वो नाउन की उपयोग करने की वजह से वो सेंटेंस क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। साथ ही साथ सेंटेंस में हम जिस भी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और एक बार यदि हमने उसका परिचय दे दिया तो अगला व्यक्ति भी समझ जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब अगला व्यक्ति जब समझ चुका है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं तो बार बार फिर हमें उस व्यक्ति के बारे में नाम उसका लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझते हैं, युवराज डिड नॉट प्ले एज ही वॉज इल। अब यहाँ पे अगर हम सेंटेंस को समझे तो देखिए सेंटेंस में क्या बोला है कि युवराज डिड नॉट प्ले, मतलब युवराज ने नहीं खेला। क्यों नहीं खेला? क्योंकि एज ही वॉज इल, क्योंकि युवराज बीमार था। अब आप खुद इसको हिंदी में यदि सेंटेंस को बोलें कि युवराज ने नहीं खेला क्योंकि युवराज बीमार था, आपको ये सेंटेंस बोलने में ज्यादा अच्छा लगेगा कि दूसरा सेंटेंस बोलूं मैं, युवराज ने नहीं खेला क्योंकि वो बीमार था, तो आपको दूसरा सेंटेंस बोलने में ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि अगला व्यक्ति भी समझ गया है कि युवराज ने नहीं खेला। क्यों नहीं खेला? क्योंकि वो बीमार था। तो यहाँ पे जो ही है ये क्या हो जाएगी, आपकी प्रोनाउन होगी, जो कि युवराज के जगह पे क्या हुई है भाई, आपका यूज हुई है। अब युवराज क्योंकि लड़का है इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि ही का उपयोग किया है। तो इसके बारे में आपको और आगे बताता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के प्रकार। तो सबसे पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होती है? पर्सनल प्रोनाउन रिप्रेजेंट पर्टिकुलर पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होती है? पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें क्या हो जाएगा आपका, ही कैन बी लेट, और दूसरा एग्जाम्पल है आपका शी पुल्ड द कर्टेन डाउन। अब यहां पे यदि हम देखें तो ये जो ही हो गया ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, सी जो हो गया ये भी क्या हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन है। अब यदि हम बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन जो होती है उसके टोटल 3 केस होते हैं। कौन कौन से केस होते हैं? तो पहला केस होता है आपका नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव। अब नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव का मतलब जब प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हो, मतलब कि यदि प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज होती है तो यहां पे क्या होता है आपका, यहां पर क्या होता है आपका सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। सेकेंड है आपका एक्यूसेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन क्या होती है कि जब प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट यूज होती है, तो जब प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगी तो हम ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज करेंगे। उसके अलावा थर्ड है आपका पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या होती है? रिप्रेजेंट बिलोंगिंग। नाउन में भी आपको मैंने समझाया कि पोजेशन का मतलब क्या होता है, बिलोंगिंग। तो पोजेसिव केस प्रोनाउन क्या होती है आपकी, बिलोंगिंग रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करनी है, शो करनी है। तो ये होते हैं 3 केस प्रोनाउन के। इसके अलावा प्रोनाउन में 3 पर्सन भी होते हैं, तो ये चीज आप याद रखिएगा। प्रोनाउन में 3 पर्सन कौन कौन से होते हैं? पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में आता है, याद रखिएगा, आई और वी, यानी कि मैं और हम, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन होगा। सेकेंड पर्सन जो होता है, सेकेंड पर्सन जो होता है ये क्या होता है आपका, यू, तुम क्या हो जाओगे, सेकेंड पर्सन होगा। मैं और हम फर्स्ट पर्सन, यू यानी कि तुम क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन होता है आपका जो भी आपकी प्रोनाउन है एटसेट्रा, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होंगे। तो ये सब हो गए आपके पर्सनल प्रोनाउन। अब इसके बारे में हम और समझते हैं। तो अब जो मैंने आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केस समझाए हैं तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पे आप देखिए, तो यहां पे जो मेन आपकी हेडिंग है ये कौन कौन सी है, सब्जेक्टिव,
ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। तो अब यहाँ पे तो मैंने आपको पोजेसिव केस बताया, अब पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेशन का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, बिलोंगिंग। तो पोजेसिव एडजेक्टिव या फिर पोजेसिव प्रोनाउन, इन दोनों का उपयोग हमको क्या करना है कि ऑनरशिप रिप्रेजेंट करने के लिए करना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि पोजेसिव एडजेक्टिव या फिर पोजेसिव प्रोनाउन का उपयोग हमको क्या करना है, ऑनरशिप रिप्रेजेंट करने के लिए करना है। अब आप याद रखिएगा कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, हम इसका उपयोग क्या करते हैं कि नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि पोजेसिव एडजेक्टिव का उपयोग नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण, और यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव का उपयोग आपका क्या होता है, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। वहीं यदि हम बात करते हैं तो पोजेसिव प्रोनाउन का उपयोग जो होता है, पोजेसिव प्रोनाउन का जो उपयोग होता है वो नाउन को क्या करता है, रिप्लेस करने के लिए होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन, इन दोनों का उपयोग ऑनरशिप करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव का उपयोग नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए होता है और पोजेसिव प्रोनाउन का उपयोग नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। इसके अलावा एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, इसका उपयोग हमेशा आप याद रखिएगा कि इसका उपयोग नाउन के क्या होगा, हमेशा पहले होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव का उपयोग नाउन के हमेशा पहले होता है और पोजेसिव प्रोनाउन का उपयोग नाउन के हमेशा बाद में होता है। तो आप ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा कि पोजेसिव एडजेक्टिव का उपयोग नाउन के पहले और पोजेसिव प्रोनाउन का उपयोग नाउन के बाद में होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इनके सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पर्सन पे। मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, आई और वी। सबसे पहले आई, तो आई का सब्जेक्टिव केस आई, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी, और पोजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माय, और पोजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माइन। उसके बाद सेकेंड है आपका वी, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस होगा अस, पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा आर और पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा आर्स। उसके बाद सेकेंड पर्सन पे आते हैं। सेकेंड पर्सन क्या हो जाएगा आपका यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा यू, सेम रहेगा। पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा योर और पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा योर्स। तो याद रखिएगा यू और फिर पोजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा योर और पोजेसिव प्रोनाउन के लिए क्या करना है, आपको योर्स करना है। उसके बाद थर्ड पर्सन पे आते हैं तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम और पोजेसिव एडजेक्टिव केस हो जाएगा हिज और पोजेसिव प्रोनाउन केस भी क्या हो जाएगा हिज। उसके बाद शी का पोजेसिव ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा हर, पोजेसिव एडजेक्टिव केस हो जाएगा हर, सेम रहेगा, और पोजेसिव प्रोनाउन केस क्या हो जाएगा हर्स। तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके अलावा थर्ड अगला है आपका दे, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा आपका देम और इसका जो पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा देयर और पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा आपका क्या देयर। उसके बाद इट का पोजेसिव एडजेक्टिव, इसका इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा इट्स, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका पोजेसिव एडजेक्टिव केस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इट्स। इट का पोजेसिव प्रोनाउन केस नहीं होता है। तो ये चीज़ आप याद रखेगा। और ऑल नाउन का तो आपका सेम रहेगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, और नेम के लिए ऑब्जेक्ट में सेम करना है, और यदि बिलोंगिंग की बात होगी तो आपको क्या करना है, उस केस में एपोस्ट्रॉफी एस का उपयोग करना है। तो चलिए अब यहाँ पे इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको जो रूल बताया, मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव का उपयोग नाउन के ठीक पहले होता है और पोजेसिव प्रोनाउन का उपयोग नाउन के ठीक बाद में होता है। तो आपको वो सभी कंडीशन अच्छे से दिमाग में याद होनी चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल 1 को देखें। ही ऑब्लिक हिम ऑब्लिक हिज,
इज एन इंजीनियर। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यह व्यक्ति इंजीनियर है। अब जिसके बारे में बता रहे हैं वो इंजीनियर है, मतलब कि वो हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का उपयोग करेंगे, तो करेक्ट हो जाएगा ही इज एन इंजीनियर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल को देखें तो शी ऑब्लिक हर वेंट टू चेन्नई बाय एयर। अब वो क्या यहाँ पे क्या बोला है कि वो चेन्नई एयर बाय एयर गई। अब यहाँ पे जो भी लेडी गई है वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे भी करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज करेंगे, सी वेंट टू चेन्नई बाय एयर। अब थर्ड देखते हैं, तो थर्ड क्या है आपका, सारिका एंड आई ऑब्लिक मी आर लाइकली टू गो देयर। ये देयर है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो सारिका और मैं वहाँ जाना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो सारिका और मैं हम दोनों सब्जेक्ट हैं। तो अब ये सब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज होगी। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट होगा आई, ना कि मी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे आपका जो मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये आप देखिए, मैंने आपको बताया कि पोजेसिव एडजेक्टिव का उपयोग क्या करते हैं, नाउन के पहले करते हैं। और यदि हम बात करें तो पोजेसिव प्रोनाउन का उपयोग क्या करते हैं भाई, याद रखिएगा, नाउन के बाद में। तो यहाँ पे देखिए, तो जैसे यहाँ पे है इट इज माई ऑब्लिक माइन कार। अब यहाँ पे देखिए ये मेरी कार है। कार क्या हो गई आपका, ऑब्जेक्ट हो गई। कार क्या हो गई आपका, सब्जेक्ट, नाउन हो गई, मेन नाउन हो गई, कार नाउन हो गई। अब सीधी सी बात है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव का उपयोग इसके पहले करेंगे। माय है पोजेसिव एडजेक्टिव और माइन है पोजेसिव प्रोनाउन। तो करेक्ट हो जाएगा माय, ना कि माइन। तो करेक्ट होगा इट इज माय कार। अब देखिए सेकंड, तो सेकंड है इट इज माय ऑब्लिक माइन ओपिनियन। अब यहाँ पे देखिए नाउन है तो नाउन के पहले पोजेसिव एडजेक्टिव यानी कि क्या हो जाएगा, माय। तो करेक्ट होगा इट इज माय ओपिनियन। उसके बाद अगला देखें तो दिस कार इज माय ऑब्लिक माइन। अब आपको भी पता है कि नाउन के बाद क्या करते हैं हम, पोजेसिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे माय नहीं होगा, करेक्ट क्या हो जाएगा, माइन। तो करेक्ट होगा दिस कार इज माइन। उसके बाद अगला देखें, दिस इज माई ऑब्लिक माइन, दिस ओपिनियन इज माई ऑब्लिक माइन। अब यहां पे यदि आप देखें तो आपका जो नाउन है, नाउन के बाद यदि प्रोनाउन यूज होगी जो, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, वो क्या होगी, पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। तो यहां पे करेक्ट होगा दिस ओपिनियन इज माइन। उसके बाद अगला देखें तो दीज बुक्स आर नॉट माई ऑब्लिक माइन। अब यहां पे देखिए बुक्स नाउन है कि ये बुक मेरी नहीं है, बिलोंगिंग की बात हो रही है, ऑनरशिप की बात हो रही है। तो सीधी सी बात है यहां पे पोजेसिव केस लगेगा, नाउन के बाद पोजेसिव प्रोनाउन होगी। तो करेक्ट हो जाएगा कि दीज बुक्स आर नॉट माइन। अब अगला देखें तो अगला क्या है आपका, यू ऑब्लिक योर हाउस इज नाइस। अब आपका घर अच्छा है, वो ये बोल रहे हैं, मतलब यहां पे भी बात हो रही है बिलोंगिंग की, ऑनरशिप की। अब यहां पे देखिए आप हाउस, हाउस क्या हो गई, नाउन। अब नाउन है तो नाउन के पहले हम क्या करते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव केस उपयोग करेंगे। तो करेक्ट होगा योर हाउस इज नाइस। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पोजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के पहले लगता है और पोजेसिव प्रोनाउन केस जो होता है वो नाउन के बाद में लगता है। चलिए अब देखते हैं रोल नंबर 1 को। तो रोल नंबर 1 में बोला है जब भी सेंटेंस इट से स्टार्ट हो तो हमें उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज करनी चाहिए अगर वहां पर पोजेशन ना हो। तो याद रखिएगा, यदि कोई सेंटेंस इट से स्टार्ट हो रहा है और वहां पर पोजीशन नहीं है तो उस केस में हमको हमेशा क्या करना है, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन को यूज करना है। अब इसको मैं थोड़ा सा और डीप में आपको समझाता हूं कि यदि कोई सेंटेंस इट से स्टार्ट हो रहा है और पोजीशन नहीं है तो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का उपयोग करें, और पोजीशन है तो फिर वो पोजेसिव केस लगेगा। तो इसका आप उदाहरण ध्यान से समझें। हम फिर से आते हैं पीछे, तो यहाँ पे आप ध्यान से इन दो उसको देखें, सेंटेंस को देखें। तो इस सेंटेंस में है आपका इट इज माई ऑब्लिक माइन कार। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पोजेसिव केस है कि यह मेरी कार है, समथिंग बिलोंग्स टू समबडी। उसके उस कंडीशन में क्या होता है, पोजेशन होता है। पोजेशन है तो पोजेसिव केस लगेगा। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, इट इज माई कार। तो ये हो गया था। और यदि पोजेशन नहीं है कि समथिंग बिलोंग्स टू समबडी, यदि ये कंडीशन नहीं है तो उस केस में हमको क्या करना है,
हैं सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज करना है। जैसे आप एग्जांपल में देखें, इट इज ही ऑब्लिक हिम हु पेज द रेंट, मतलब कि ये वो है जो रेंट पे करता है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई वस्तु का पोजेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज करेंगे तो करेक्ट हो जाएगा इट इज ही हु पेज द रेंट। तो आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब अगला देखिए आप, सेकेंड एग्जाम्पल है इट इज आई ऑब्लिक मी हु हैव टॉट यू। अब यहाँ पे भी आप देखें तो इट इज आई ऑब्लिक मी हु हैव टॉट यू, यहाँ पे पढ़ाने की बात हो रही है, समथिंग बिलोंग्स टू समबडी ये चीज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज होगा तो करेक्ट हो जाएगा इट इज आई हु हैव टॉट यू। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड देखें तो द टिकट्स दे टुक वेरी एक्चुअली आर ऑब्लिक आर्स। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो टिकट के बारे में बात हो रही है जो इनने ली थी वो क्या है, हमारी है। तो अब यहाँ पे आपका क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव लगेगा, पोजेसिव प्रोनाउन लगेगा, तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका आर्स। उसके बाद फोर्थ देखिए एग्जाम्पल, माई ऑब्लिक माइन फेवरेट कलर इज रेड। अब सीधी सी बात है, अगर हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज क्या करेंगे, हमेशा लास्ट में करते हैं नाउन के और पोजेसिव एडजेक्टिव का पहले करते, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा माई फेवरेट कलर इज रेड। तो आई होप आपको ये रूल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 2 को। तो रूल नंबर 2 में बोला गया है किसी भी सेंटेंस में अगर बट देन एज का यूज हुआ है तो इन वर्ड्स के बाद आने वाली प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव होगी। तो याद रखिएगा कि बट देन और एज इनके साथ हमेशा हम सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि बट देन और एज के साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपका क्या है, टॉम कैन स्विम बट आई ऑब्लिक मी कांट। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बट देन एस के बाद सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आती है। तो पहले एग्जाम्पल पे टॉम कैन स्विम बट आई कांट, तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे आई कांट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब को देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल को, आई एम अ स्टूडेंट बट ही इज नॉट। तो यहाँ पे देखिए आप, ये एकदम सही है क्योंकि बट के बाद सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आपको दिख रही है ही इज नॉट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड देखें, इट वॉज हाई मच हायर देन ही ऑब्लिक हिम कुड रीच। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बट देन और एस के साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट वॉज हाई मच हायर देन ही कुड रीच। तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, इट वॉज हाई मच हायर देन ही कुड रीच। अब चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। तो चौथा एग्जाम्पल है आपका, एज सी ऑब्लिक हर लेफ्ट द किचन हिज वॉइस फॉलोड हर। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बट देन और एस के साथ सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा एज सी लेफ्ट द किचन हिज वॉइस फॉलोड हर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो ही इज एज फास्ट एज मी ऑब्लिक आई। तो मैंने बताया आपको कि बट देन और एस के साथ सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, तो यहाँ पर एस के साथ सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होगी। तो करेक्ट क्या होगा, ही इज एज फास्ट एज आई। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो जॉन इज टॉलर देन आई ऑब्लिक एम। अब यहाँ पे यदि हम समझें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बट देन और एस इसके साथ क्या होता है आपका, इसके साथ सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, जॉन इज टॉलर देन आई एम। तो ये हो जाएगा। इसके अलावा कंपैरेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जॉन इज टॉलर देन मी, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जॉन इज टॉलर देन आई एम। इस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब आगे आपको बताता हूं एग्जाम्पल। आगे कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि यदि सब्जेक्ट में तुलना होगी तो हमेशा हमको कौन सी प्रोनाउन का उपयोग करना है, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का। और यदि ऑब्जेक्ट में तुलना होती है तो हमें हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का उपयोग करना है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि यदि सब्जेक्ट में तुलना होती है तो कौन सी प्रोनाउन रहेगी, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। और यदि ऑब्जेक्ट में तुलना होती है तो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन रहेगी। अब आते हैं रूल नंबर 3 पर। और रूल नंबर 3 को देखते हैं कि इसमें क्या है, लेट ऑब्लिक लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट
और प्रीपोजिशन जो होंगी उनके साथ हमेशा हमको ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का उपयोग करना है। तो इस रूल में क्या बताया गया है भाई कि लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट और आपकी जो भी प्रीपोजिशंस हैं इनके बाद हमेशा हमको कौन से केस प्रोनाउन का उपयोग करना है, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का उपयोग करना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं यहां पे एग्जाम्पल 1 को। तो एग्जाम्पल 1 में है लेट ही ऑब्लिक हिम, शी एंड है यहां पे, है ना, लेट ही ऑब्लिक हिम एंड, ये ऊपर बना लिख देता हूं मैं इसको, हाँ, let he oblique him and she oblique her do their work। अब यहां पे मैंने आपको बताया कि let, like, between और जितनी भी प्रीपोजिशन है इनके साथ ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होगी तो करेक्ट क्या होगा, let him and her do their work। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या समझाया यहां पे। अगला देखिए आप एग्जांपल, no one will rescue you except I oblique me। तो आप देखिए भाई एक्सेप्ट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज होती है, तो एक्सेप्ट मी होगा तो करेक्ट हो जाएगा नो वन विल रेस्क्यू यू एक्सेप्ट मी। थर्ड एग्जांपल देखें तो इफ यू नीड वन थिंग एट ऑल बी श्योर टू लेट वी ऑब्लिक अस नो। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, लेट अस नो, ना कि लेट वी नो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला एग्जांपल देखें तो आई नो यू मस्ट बी टायर्ड सो आई विल लेट यू रेस्ट। तो ये करेक्ट है भाई, लेट यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही रहता है, तो लेट यू रेस्ट ये एकदम करेक्ट है। अगला देखें तो ही लाफ्ड एट आई ऑब्लिक मी। अब यहां पे देखिए आप, तो लाफ्ड एट ये आपकी क्या हो गई, एक एट क्या हो गई, प्रीपोजिशन, तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन रहेगा तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, ही लाफ्ड एट मी। अगला एग्जाम्पल देखें तो एवरीबडी बट ही ऑब्लिक हिम वॉज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। अब मैंने आपको बताया भाई कि इनके साथ भी, बट के साथ भी क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज होनी है। तो यहां पे सीधी सी बात है, एवरीबडी बट हिम वॉज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। तो करेक्ट क्या होगा, एवरीबडी बट हिम वॉज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन शी ऑब्लिक हर एंड मी ऑब्लिक आई। तो यहां पे करेक्ट हो जाएगा बिटवीन, बिटवीन भी प्रीपोजिशन है आपकी, तो सीधी सी बात है इसके साथ भी क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज करेंगे। सी सब्जेक्टिव, हर ऑब्जेक्टिव, तो ये हो गया, मी आपका ऑब्जेक्टिव, आई सब्जेक्टिव, तो ये हो गया, मतलब कि करेक्ट हो जाएगा आपका देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड मी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट और सभी प्रीपोजिशंस के साथ ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे। तो रूल नंबर 4 आप याद रखिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। तो यहां पे समझते हैं कि इसका क्या है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो ये रूल आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए। जब किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन है तो when sentence is positive and press credit for something, मतलब यदि किसी सेंटेंस में दो और दो से ज्यादा प्रोनाउन है और यदि सेंटेंस पॉजिटिव है या फिर क्रेडिट देने की बात हो रही है, ठीक, यदि सेंटेंस पॉजिटिव है और क्रेडिट देने की बात हो रही है तो हमें यदि बात करें उन दो या दो से ज्यादा अधिक जो प्रोनाउन है उनका जो ऑर्डर होगा उसके बारे में बात करते हैं। आपको भी पता है कि भारत देश में हमेशा सभी दूसरे व्यक्तियों को पहले क्या किया जाता है, पहले क्रेडिट दिया जाता है, बाद में स्वयं लिया जाता है। तो यहां पर भी यही होगा, दूसरे व्यक्तियों को पहले क्रेडिट दिया जाएगा और बाद में स्वयं लिया जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहां पे आपको भी पता है कि 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और जब हम क्या करेंगे कि जब हम यदि पॉजिटिव हैं आपके, यदि पॉजिटिव सेंटेंस है या फिर क्रेडिट देने की बात हो रही है तो उन प्रोनाउन का जो ऑर्डर रहेगा, मैंने आपको बताया कि पहले दूसरों को ऑर्डर दिया जाएगा फिर पहले को खुद लिया जाएगा। तो यहां पे भी वही होगा, पहले दूसरों को ऑर्डर दिया जाएगा तो पहला सेकेंड पर्सन रहेगा, उसके बाद थर्ड पर्सन और सबसे लास्ट में कौन आएगा भाई, फर्स्ट पर्सन आएगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि यदि प्रोनाउन आपकी क्या है, पॉजिटिव है और उसके अलावा
क्या है भाई आपकी, यदि प्रोनाउन पॉजिटिव है और क्रेडिट देने की बात हो रही है तो याद रखिएगा सबसे पहले हम दूसरों को क्रेडिट देंगे तो सेकेंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन और उसके बाद क्या हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। अब जैसे बाई चांस किसी में फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन है तो सीधी सी बात है हम क्या करेंगे, पहले सेकेंड पर्सन को रखेंगे फिर फर्स्ट पर्सन को। और यदि किसी में फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे हम पहले थर्ड को रखेंगे फिर किसको रखेंगे, फर्स्ट को। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया। अब एक चीज और आप याद रखिएगा कि जो प्रोनाउन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आपकी प्रोनाउन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सभी सिंगुलर होनी चाहिए। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। तो चलिए एग्जाम्पल में इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं। एग्जाम्पल पहला देखें आप, आई शी एंड यू मेक अ ग्रेट टी, मतलब कि यहाँ पे तीन जो पर्सन है ने मिलकर एक बहुत बढ़िया चाय बनाई है। तो अब यहाँ पे क्रेडिट देने की बात है तो सबसे पहले रहेगा आपका सेकेंड पर्सन, फिर रहेगा थर्ड पर्सन और फिर रहेगा फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे सबसे पहले सेकेंड पर्सन यानी कि यू, तो इसको करेक्ट करते हैं। तो नीचे ये एक और सेंटेंस लिखा हुआ है करेक्ट वाला, तो इसको अब हम लिखते हैं क्योंकि ये तो फॉल्स है भाई। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सबसे पहले यू, उसके बाद फिर थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा आपका शी और उसके बाद फिर फर्स्ट पर्सन एंड आई। तो करेक्ट होगा यू शी एंड आई मेक अ ग्रेट टी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया। अब अगले एग्जाम्पल को फिर से आप देखें, यू आई एंड ही हैव टू हेल्प हर। अब यहाँ पे भी आप देखें कि हमें क्या करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। पॉजिटिव सेंटेंस है तो अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सबसे पहले सेकेंड पर्सन यू, तो करेक्ट ये हो गया आपका यू। उसके बाद फिर थर्ड पर्सन क्या है ही, उसके बाद फिर फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा आई। तो करेक्ट हो जाएगा यू ही एंड आई हैव टू हेल्प हर। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं तो आई एंड ही हैव फिनिश्ड आवर वर्क। अब यहाँ पे भी आप देखें तो पहले क्या होगा आपका, मैंने आपको बताया चलिए सेकेंड पर्सन नहीं है तो थर्ड पहले रहेगा और फिर फर्स्ट लास्ट में। तो ये चीज़ तो आप याद रखिएगा कि यदि पॉजिटिव सेंटेंस है क्रेडिट की बात हो रही है तो फर्स्ट पर्सन यानी कि आप स्वयं खुद को सबसे लास्ट में रखेंगे, बाकी को पहले। तो अब यहाँ पे यदि हम देखें तो आई एंड ही हैव फिनिश्ड आवर वर्क, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे तो ये गलत है। करेक्ट क्या हो जाएगा, सबसे पहले थर्ड पर्सन रहेगा तो यहाँ पे करेक्ट हो गया आपका ही, पहले हो जाएगा ही और उसके बाद क्या हो जाएगा आई। तो करेक्ट होगा ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगले एग्जाम्पल को देखें तो एग्जाम्पल में आई ही एंड यू शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। अब ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है कि स्टडी एग्जाम के लिए करनी है। अब यहाँ पे भी यदि हम बात करें तो पहले सेकेंड पर्सन क्या हो जाएगा यू, उसके बाद फिर आपका थर्ड पर्सन हो जाएगा ही, उसके बाद फिर फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा आई। तो करेक्ट हो जाएगा यू ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। अगला देखें आप तो ही एंड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। अब यहाँ पे भी आप देख लें भाई, तो अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नहीं है तो क्या हुआ भाई, फर्स्ट पर्सन नहीं है तो पहले सेकेंड रहेगा और फिर क्या रहना है थर्ड। तो करेक्ट हो जाएगा आपका यू एंड ही हैव डन अ ग्रेट जॉब। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि सेंटेंस पॉजिटिव है, प्रोनाउन सभी सिंगुलर हैं और यदि क्रेडिट देने की बात हो रही है या फिर कोई नॉर्मल तरीके से बात हो रही है तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले सेकेंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन। लेकिन यदि इसका उल्टा है, मतलब यदि इसका उल्टा है व्हेन सेंटेंस इज नेगेटिव प्रोनाउन आर प्लूरल्स, मतलब कि यदि सेंटेंस नेगेटिव है या फिर प्रोनाउन जो है वो प्लूरल है। अब प्रोनाउन प्लूरल मतलब कि प्लूरल में क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, वी हो जाएगा। यदि सेंटेंस क्या है आपका, यदि सेंटेंस आपका निगेटिव है या फिर प्रोनाउन प्लूरल है तो उस केस में आप याद रखिएगा अब नेगेटिव क्रेडिट देना होगा तो हम हमेशा अगले व्यक्ति को पहले रखेंगे, खुद को बाद में। लेकिन यदि नेगेटिव बात है, मतलब कि यदि कोई कांड कर दिया गया है तो पहले हमें खुद रहना है और फिर
फिर बाद में दूसरों को, तो पहले हम, उसके बाद फिर सेकेंड पर्सन, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन। तो ये चीज याद रखिएगा कि यदि सेंटेंस पॉजिटिव है, सिंगुलर प्रोनाउन है और क्रेडिट की बात हो रही है तो सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट, और यदि सेंटेंस में नेगेटिव है या फिर प्लूरल प्रोनाउन है तो उस केस में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एग्जांपल देखते हैं। तो यू, आई एंड ही हैव डन अ रॉन्ग जॉब। तो अब यहां पे यदि हम देखें तो यहां पे देखिए, यहां पे रॉन्ग जॉब, हैव डन रॉन्ग, तो यहां पे आप देखिए गलत की बात हो रही है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पे प्रोनाउन को हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑर्डर में करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन हो गया आपका आई, तो सबसे पहले आई, उसके बाद फिर सेकेंड पर्सन हो गया यू, तो ये हो जाएगा आपका यू, और थर्ड पर्सन हो जाएगा ही, तो ये हो जाएगा ही। तो करेक्ट क्या होगा, आई, यू एंड ही हैव डन रॉन्ग। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसकी प्लेस पे ये चीज होगी। अगला देखें आप, यू एंड आई हैव कमिटेड अ क्राइम। अब यहां पे भी क्राइम कमिट करने की बात हो रही है, तो पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। तो अब यहां पे देखिए आई फर्स्ट पर्सन है और यू सेकेंड पर्सन है, तो करेक्ट हो जाएगा आई एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे यू एंड आई नहीं होगा, करेक्ट क्या हो जाएगा, आई एंड यू। अगला एग्जाम्पल देखें आप, तो यू, दे एंड वी आर गोइंग फॉर लंच। अब यहां पे देखें दे और वी, ये क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। प्लूरल प्रोनाउन है तो मैंने आपको बताया कि प्लूरल प्रोनाउन में क्या करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अगर प्रोनाउन सिंगुलर है और पॉजिटिव है तो सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट, और यदि प्रोनाउन प्लूरल है और या फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो अब यहां पे देखिए आप, फर्स्ट पर्सन वी, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन दे। तो करेक्ट हो जाएगा आपका वी, और उसके अलावा हो जाएगा आपका वी और यू एंड दे। वी, यू एंड दे आर गोइंग फॉर लंच। तो आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। अगले एग्जाम्पल को देखें आप, तो यू एंड ही हैव डन दिस मिस्चीफ। अब यहां पे यदि हम बात करें तो यहां पे मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या होता है, नुकसान होता है, और नुकसान अनकाउंटेबल होता है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ एस, यस नहीं लगा सकते। अब यहां पे यदि हम देखें तो यू हो गया सेकेंड पर्सन और ही हो गया थर्ड पर्सन। अब मैंने आपको बताया कि यदि निगेटिव है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चलेगा। तो यहाँ पे पहले हो जाएगा सेकेंड और फिर होगा थर्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ही एंड यू। तो ये होगा आपका करेंट, ना कि यू एंड ही। अगला देखें हम, तो अगला है आपका वी, दे एंड यू शुड नॉट गेट डाउन टू वर्क। अब यहां पे यदि हम बात करें तो देखिए आप, दे और वी क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। प्लूरल प्रोनाउन है तो आपको भी पता है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का ऑर्डर रहेगा। अब देखिए वी फर्स्ट पे सीख है, सेकेंड पर्सन सेकेंड प्लेस पे आएगा, तो अब यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन है, तो करेक्ट दे एंड यू नहीं होगा, करेक्ट क्या हो जाएगा आपका यू एंड दे। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आपका वी, यू एंड दे शुड नॉट गेट डाउन टू वर्क। अगला एग्जाम्पल देखें तो आई, यू एंड ही हैव मेड अ ब्लंडर। अब यहां पे ब्लंडर यानी कि बिग मिस्टेक। अब नेगेटिव है इसीलिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड करेंगे। तो फर्स्ट हो गया आपका आई, सेकेंड हो गया यू और थर्ड हो गया ही। तो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है, इस पे हमको कोई भी चेंज नहीं करना था। तो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताया। क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, कि जब भी सेंटेंस पॉजिटिव है और प्रोनाउन सिंगुलर है, क्रेडिट देने की बात हो रही है, तो उस केस में ऑर्डर क्या रहेगा, सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट। और यदि प्रोनाउन प्लूरल है या फिर कोई भी नेगेटिव सेंस की बात हो रही है तो उस केस में आपका ऑर्डर क्या रहेगा प्रोनाउन का, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो आई होप यहां तक आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप इतने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। अगले वीडियो में हम प्रोनाउन के और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट और बाकी बचे हुए टाइप्स को बताएंगे, तो वो वीडियो भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे। इसको अच्छे से ध्यान से समझ लें और जितना भी आपको बताया गया है उसकी प्रैक्टिस कर ले, तो ये टॉपिक आपसे बहुत आसान तरीके से बनेगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस लॉकडाउन के समय में अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।